सह मुल्की सीरीज का आगाज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबल। शाहीनों और कीवीज के अलावा साउथ अफ्रीका भी शरीक है। दूसरे एक रोजा मैच में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें 10 फरवरी को मध्य मुकाबल आएंगी। ये मैच भी लाहौर के कजाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सह मुल्की सीरीज के तीसरे और आखिरी लीग मैच में 12 फरवरी को कराची के नेशनल स्टेडियम में मैदान सजाएंगे। सीरीज का फाइनल 14 फरवरी को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कबल ये मैचेस काफी अहमियत के हामिल हैं। मिनी वर्ल्ड कप कहलाई जाने वाली चैंपियन ट्रॉफी से कबल तीनों टीमों के पास ये एक शानदार मौका है कि वो अपने कॉम्बिनेशन को आजमाएं। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के लिए कंडीशन से हम होने का बेहतरीन चांस मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी सिलेक्शन के बायस इन दिनों काफी तनकीद की जद में है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी सिलेक्शन पर काफी सवालात उठा दिए हैं। साबिक कप्तान की जानिब से फ़हीम अशरफ की टीम में हैरानकुन वापसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। कौमी टीम इस वक्त ओपनिंग के मसाइल का भी शिकार है। ओपनर बल्लेबाज साइम अयूब अपनी इंजरी के बायस स्क्वाड में शामिल नहीं है, जिसके बायस फखर जमान के साथ ओपनिंग का मसला मौजूद है। फखर जमान जो खुद भी एक तवील अरसे के बाद टीम का हिस्सा बने हैं, उनके साथ बाकायदा किसी ओपनर का ना होना ये यकीनन एक खला पैदा कर सकता है। बाबर आजम को फखर जमान के साथ ओपनिंग की बातें ज़ेरे गर्दिश हैं। ताहम मैनेजमेंट क्या फैसला करती है अभी तो हाल कुछ कहना कब्ज़ वक्त होगा। अगर बाबर आजम को फखर जमान के साथ ओपनिंग करवाई जाती है तो नीचे मिडल ऑर्डर में एक खला पैदा होने का कभी इम्कान नजर आ रहा है। बाबर आजम की अपनी फॉर्म अभी बेहतर नजर नहीं आ रही, लेकिन इतने बड़े बल्लेबाज के जल्द आउट होने की सूरत में टीम के लिए मिडल ऑर्डर में मुश्किलात का बायस बन सकती हैं। ताहम सह मुल्की सीरीज कौमी टीम के पास अच्छा मौका है कि वो अपने तजर्बात कर ले, क्योंकि इस बात का ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है कि इस सीरीज के बाद कौमी टीम के पास इतना वक्त नहीं है कि वो मजीद तजर्बात की मुतामिल हो सके, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होना है और सह मुल्की सीरीज का फाइनल 14 फरवरी को कराची में खेला जाना है।